नमस्कार, मानस मिश्रा ओनली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राष्ट्रपति के 14 सवालों का जवाब जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सीजीआई का फैसला आना था, जहां एक तरफ जब ये फैसला लिया गया और सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों द्वारा 3 महीने की डेडलाइन राष्ट्रपति के लिए निर्धारित की गई, उस वक्त लोगों ने कहा अनुच्छेद 142 क्या अराजकता है। इस पर लोगों ने सवाल खड़े किए, लेकिन अभी उसी 14 सवालों का जब 10 दिन ताबड़तोड़ सुनवाई करके प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सीजीआई ने क्या फैसला सुनाया, जिसको लेकर लोगों को इंतजार था। आपको दिखाते हैं कि आखिरकार ये फैसला जो आ जाना है और इस फैसले पर आखिरकार क्या सीजीआई 3 महीने के जो बाउंडेशन उनके 2 जजों के द्वारा, जो कि संविधान पलटने जैसा फैसला था, महज 2 जजों की खंडपीठ ने फैसला ले लिया। तो इसीलिए लोग अनुच्छेद 142 को अराजकता के रूप में भी देखना शुरू कर दिए थे। आपको बता दें, राष्ट्रपति के अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे गए थे, जो राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयक पर निर्णय लेने के निर्धारित समय सीमा को लेकर है। यह राष्ट्रपति का संदर्भ सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल के फैसले के जवाब में है, जिसमें विधेयक के लिए समय सीमा निर्धारित की गई थी और अनुच्छेद 142 के तहत सख्तियों को लेकर बहस छेड़ दी है। अदालत ने 14 सवालों की सुनवाई पूरी की थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपसे भी एक सवाल है, जिसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए कि आखिरकार अनुच्छेद 142 जो है वो स्पेशल पावर है या उस स्पेशल पावर पर आप अराजकता जो लोग कह रहे हैं, क्या उससे आप सहमत हैं? क्योंकि अदालत ने इन 14 सवालों की सुनवाई पूरी करके जब फैसला सुरक्षित रखे था, तो राष्ट्रपति के 14 सवाल और प्रमुख मुद्दे समय सीमा का निर्धारण था। क्या कोर्ट विधेयक पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकता है, जब संविधान में ऐसा प्रावधान है ही नहीं। अनुच्छेद 142 का जो दायरा है, क्या अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां संविधान या कानून के विपरीत जाकर भी आदेश पारित करने तक विस्तारित है? राज्यपाल की शक्ति की बात करें, क्या राज्यपाल बिना राष्ट्रपति के से परामर्श किए विधेयक पर फैसला ले सकते हैं? अगर इसकी न्यायिक समीक्षा की बात करें, तो क्या कोर्ट राज्यपाल के किसी भी फैसले की न्यायिक समीक्षा कर सकता है? इसकी संवैधानिक सीमाएं, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद 142 के तहत ऐसे आदेश देने का अधिकार था जो संविधान के मूल प्रावधानों के विपरीत हो? राष्ट्रपति के रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ पर फैसला आज आना था। पीठ की अगुवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर रहे हैं और पीठ में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस चंदोरकर भी हैं। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के बाद उससे संबंधित 14 संवैधानिक प्रश्नों पर स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह चीफ जस्टिस से किया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में सदन में पारित बिलों पर मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों को 3 महीने की अधिकतम अवधि निर्धारित की थी। यह संदर्भ राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए इस विधेयकों पर कार्रवाई करने की समय सीमा निर्धारित करने और उनकी शक्तियों के दायरे से संबंधित है। राष्ट्रपति ने इस निर्णय को संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन मानते हुए चिंता जताई और सर्वोच्च न्यायालय से 14 सवालों पर सलाह मांगी कि क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए विधेयकों को अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं। इस संदर्भ में निहितार्थ भी व्यापक है। यह संघवाद, शक्ति के पृथक्करण और कार्यकारी तथा न्यायिक भूमिकाओं के बीच सीमाओं को परिभाषित करने की मदद करेंगे। इसे राष्ट्रपति और राज्यपाल के संविधान प्रदत्त विवेकाधीन शक्तियों में कटौती के तौर पर देखा गया। संविधान के पीठ ने 10 दिनों तक इस मामले के वरिष्ठ वकीलों के और संविधान के विशेषज्ञों की दलीलें सुनी। संविधान पीठ ने इस गंभीर संवैधानिक मुद्दे पर 11 सितंबर को सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया था। राष्ट्रपति ने 14 सवालों को जो निर्णय देना था, उसमें राष्ट्रपति के 14 सवाल शीर्ष अदालत पर आज अपनी राय देगा। यह फैसला देश की संघीय व्यवस्था, राज्य के अधिकार और गवर्नर की भूमिका पर दूरगामी प्रभाव डालेंगे। सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि क्या अदालत गवर्नर को और राष्ट्रपति के राज्य के विधेयकों यानी स्टेट बिल पर निर्णय लेने की समय सीमा तय कर सकता है या नहीं। यह फैसला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से भेजे गए 14 संवैधानिक सवालों पर आएगा। यह संदर्भ 2 जजों के उस फैसले के बाद आया
जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के पक्ष में निर्णय देते हुए कहा था कि गवर्नर बिलों पर फैसला करने में देरी नहीं कर सकते हैं। सितंबर में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 10 दिन के मैराथन सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। तो इन सबके बीच में सबसे हम आपको बता दें, 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के जो है फैसले का प्रभाव में आया था। इसमें जस्टिस जेबी पादरीवाला, जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा था कि गवर्नर को किसी भी राज्य के विधेयक पर 3 महीने में निर्णय लेना होगा, चाहे असेंट रोकना हो, पास करना हो या राष्ट्रपति को भेजना हो। दोबारा पारित बिल पर निर्णय 1 महीने में लेना होगा। राष्ट्रपति को गवर्नर की ओर से भेजे गए बिल पर 3 महीने में पास करना चाहिए। उसके बाद राष्ट्रपति ने यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के पास औपचारिक रूप से भेजा था और 14 प्रमुख सवाल पूछे थे, जिसमें अनुच्छेद 200 के तहत गवर्नर के पास बिल आने पर क्या विकल्प हैं, क्या गवर्नर मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य है, अनुच्छेद 200 के तहत गवर्नर के निर्णय न्यायिक समीक्षा जुडिशरी रिव्यू के दायरे में आते हैं नहीं, क्या अनुच्छेद 361 गवर्नर की कार्रवाई की और न्यायपालिका समीक्षा से पूरी तरह से बाहर करता है, और जब संविधान में कोई समय सीमा नहीं है तो क्या सुप्रीम कोर्ट समय सीमा तय कर सकता है। इस पर केंद्र ने भी अपना जवाब दिया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के पास गवर्नर और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित करने का अधिकार नहीं है, लेकिन उन्होंने यह भी माना कि गवर्नर बिलों पर अनिश्चित काल तक बैठ नहीं सकते हैं। राज्यों के पक्ष माने तो तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक सहित कई राज्यों ने कहा कि 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है, समय सीमा हटाने की कोई जरूरत नहीं है। गवर्नर की ओर से बिलों की देरी संविधान के संघीय संरचना को नुकसान पहुंचाती है। सुप्रीम कोर्ट यह स्पष्ट करेगा कि क्या अदालत गवर्नर और राष्ट्रपति पर बिलों पर निर्णय लेने की समय सीमा लागू कर सकती है। क्या गवर्नर की बिल संबंधी शक्तियां न्यायिक समीक्षा के अधीन है, ये सवाल दूसरा है। तो ये सवाल जो है, इसी पर आज फैसला आना है और इसी फैसले को लेकर, इसी पर लेकर लोगों की बहस चल रही है कि आखिरकार क्या अगर आज 5 जजों की खंडपीठ ये फैसला लेती है कि 3 महीने का जो दायरा है वो दायरा एज इट इज रहेगा, तो क्या ऐसे में संविधान, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में आने वाले समय में जो कहीं ना कहीं आपसी जो टकराव है वो काफी गहराई और गहराएगा। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति की शक्तियों पर एक तरह से कहें, कार्यपालिका और जो सरकार की विधायिका की जो है, विधायिका की शक्तियों पर अगर इस तरह से कंट्रोल करेगा, तो संविधान में कहीं ना कहीं जो संविधान के बनाने वाले थे उस वक्त, उन्होंने जो सोच करके फैसला लिया होगा, आखिरकार कुछ ना कुछ इसमें जरूर कन्फ्लिक्ट नजर आएगा। बहरहाल देखते हैं कि आने वाले समय में फैसला क्या आता है, क्योंकि आज फैसला आना है और ये किसी भी वक्त फैसला आए, हो सकता है ये खबर देख रहे हो आप, उस वक्त तक फैसला आ चुका हो। बने रहे न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।